ने कहा था चलो जाके कर लो, तो मैं चला गया था। इधर हमारे आगे रेलवे ट्रैक साथ ही है, उसके करीब एक कपास की फसल थी, उसमें मैं छुप के बैठ गया तो कि जब ट्रेन आएगी ना तो मैं उसके आगे कूद जाऊंगा। उसी जगह से चल रहे हैं ना, यहाँ ये सारे जो है ना ज़मीन को हल लगे हुए हैं और हाँ ये देखें ना कभी कभी सोचते थे कि बस हम कहीं निकल जाए, बस कहीं ना सिर ले जाएं, यहाँ इस माशरे से दूर चले जाएं, फिर जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे अपने अपने। क्योंकि आज जो है ना जहाँ मिले थे वहाँ से जा रहे हैं दिखाने के लिए। जो है ना हम रास्ते में जा रहे हैं और थोड़ा सा सफ़र है, अपने घर से हम निकल आए हैं, वो पीछे हमारे घर है। तो प्यार बहन क्या चाल उम्मीद करती सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी सामान में रखे, इस तरह मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। ये हमारी दिल से दुआ होती है। दोस्तों जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक ने उनकी परेशानियां दूर करे, और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें औलाद नेक औलाद से नवाजे। आमीन। और अल्लाह पाक जो है ना जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। और हमारा जो है ना शाम का व्लॉग शुरू है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है अपने प्यारे बहन भाइयों से, वो ये होती है कि जिस प्यारे हमारे बहन भाई जो हमारे साथ न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। तो दोस्तों इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो भी जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी वीडियो वॉच करते हैं, हमारे साथ प्यार मोहब्बतें बांटते हैं, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उनके नज़दीक कभी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, ये हमारी दिल से दुआ है। जितने भी हमारे बहन भाई देश परदेश रहने वाले सब के लिए हमारी दिल से दुआ है। तो जी स्टोरी हमारी चली हुई है, हमारी लव स्टोरी, प्यार की कहानी। तो आज जो है ना आप सब बहन भाइयों को वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज जो है ना जहाँ मिले थे वहाँ से जा रहे हैं दिखाने के लिए। हाँ जी, जहाँ हम जो है ना लाहौर वाली तो स्टोरी ख़त्म हो गई, यहाँ फिर ये वापस आ गए थे। यहाँ आके ये जहाँ रहते थे वो जगह, और जहाँ पर मैं खड़े हो के पूरा दिन गुजारता था इसके इंतज़ार में कि कहीं किसी टाइम निकले घर से तो मैं इसे देख लूँ। तो ये भी कुछ फासले तक आ जाती थी, तो दूर से खड़े होकर एक दूसरे को देख लेते थे, उसके बाद जो है ना मैं वापस आ जाता था। तो उन्हीं जगहों पे रियल सब बहन भाइयों को आप साथ लेके जा रहे हैं, हमारे साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। रियल में स्टोरी भी आप बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे और वो लाइव जगह भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहना है। हाँ जो है ना हम रास्ते में जा रहे हैं और थोड़ा सा सफ़र है, अपने घर से हम निकल आए हैं, वो पीछे हमारे घर हैं। तो ये चाचा के घर है, इनके परली तरफ हमारे घर हैं। आ जाओ। तो अभी जो है ना रास्ते में हम पैदल पैदल जा रहे हैं। आज बीचों बीच के हम वो जो जिस जगहों में जाते थे ना वो यही रास्ते थे, तो सेम उन्हीं रास्ते से जा रहे हैं। तो आगे चल के बाकी बात करते हैं, हमारे साथ रहना है जी। तो फाइनली जो है ना हम पहुंच आए हैं उस जगह पे जिस जगह पे आके मैं इसका वेट किया करता था, इंतज़ार करता था बैठ के कि ये घर से निकलेगी तो मैं दूर से इसे देख लूँगा। क्योंकि बात यह है कि एक तो सूरज मेरे पीछे है, इधर पिक्चर सही नहीं आएगी तो आ जाओ, क्योंकि सूरज है हमारे पीछे, असर का टाइम है। ये देखिए हम जौन सी जगह से चल रहे हैं ना, यहाँ ये सारे जो है ना ज़मीन को हल लगे हुए हैं और हाँ ये देखें पता नहीं। तो आ जाए, ये देखें जी, ये खाला है जी, ये बहुत पुराना खाला है। ये पहले पक्का अब हुआ है, लेकिन पहले इसी तरह कच्चा खाला हुआ करता था। ये जा रहा है, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। हाँ ये तो पक्की बात है। और खड़ी होती थी और आप इधर सेम टू सेम इस जगह पे खड़े होते थे। ये देखें जी, थे, अब तो यहाँ से घास है। इस तरफ मैं खड़ा होके आता था दरख्तों के बीच बीच में से ओला करके। वो देख गदरा गदरा। कहाँ पर? कहाँ पर? वो देख घास के बीच में, वो देख सामने ऐसे गुलंजी सी मार रखी है। सांप है क्या चीज़ है?
वो देख काला और चिट्टा सफेद। हाँ क्या चीज है वो? काला और सांप तो नहीं? शट, ये इसने इतना डरा दिया। ये है जी, हमने समझा सांप है। ओए यार आपने डरा ही दिया। हाँ क्या? मुझे ऐसे डरा दिया, इसने कहा कुछ सांप बैठा हुआ है लाइनों वाला। ऐसे लग रहा था ना जिस तरह सफेद और ब्लैक होता है ना, हाँ ऐसे वो ना लिंडी मार के जैसे बैठा होता है गोल गोल। मुझे लगा शायद वही बैठा नहीं 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 ठंडक में। नहीं नहीं, ये तो मैंने पोनी थी, सुना। पोनी पानी में बह के आई होगी किसी की। तो जो है ना ये हमारी वो जगह है जहाँ पर जो है ना हम एक दूसरे को देखा करते थे। इधर दिखाओ, वो सामने वाले ये घर हैं जो इनके मामों के हैं, और इन घरों के जो है ना परली तरफ जो है ना इनके घर थे, लेकिन अब वो वहाँ घर नहीं है, जमीन पड़ी हुई। ज़मीन पड़ी है, आबाद हो गई है। घर जो है ना गिर गए थे क्योंकि ये काफ़ी अरसे के चले गए थे। और इधर कपास होती थी इस जगह पे। हाँ जहाँ से इधर जो है ना मकई इस लगी है ना। हाँ यहाँ पर कपास होती थी, ये कपास चुनने के बहाने आती थी और मैं इधर आके खड़ा होता था। हाँ मामी भी साथ ही होती थी, नानी भी होती थी, कपास जो चुगने आती थी। बस मैं दूर से इसको देखता और वापस चला जाता था। तो जी तो फिर जो है ना जहाँ पर कहानी छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो ये चली गई थी अपने, इसको वो ले गए थे, वो भी ज़बरदस्ती धक्के धुक्के दे के ये रोते हुए चली गई। और मैं इधर जो है ना मेरा दर्जी के काम में फिर दिल नहीं लग रहा था, मैं इधर परेशान था। तो इस तरह रोते करते ये उधर रो रही थी, मैं इधर रोता था। सीधी सी बात है कि बिल्कुल ना बस कुछ भी और नज़र नहीं आता था। जब एक दिल लगी किसी के साथ हो जाती है ना, तो ना कोई रंग देखा जाता है, ना रूप देखा जाता है, ना शक्ल देखी जाती है, ना सूरत देखी जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ ये तो पक्की बात। तो हम जो है ना इस तरह दिन गुजारने लगे, दिन रात रोते थे। ना कोई खत, ना चिट्ठी, ना संदेश, ना कोई मोबाइल दौर, कुछ भी नहीं था। तो एक दूसरे का हमें कोई पता नहीं था। इस तरह करते करते 5 माह गुजर गए। 5 महीने बाद ये मिलने के लिए किसी तरीके से इसको ससुर मेरा गया। 1-2 दफ़ा पहले गया था तो वो इस डर के मारे इसको नहीं आने देते थे कि ये वापस नहीं आएगी। तो फिर एक दफ़ा ससुर मेरा गया 5 माह बाद, तो उन्होंने आने दिया। फिर ये इधर आ गई। जब ये इधर आई तो इसका जो है ना मुझसे दे कि प्रेग्नेंट थी और 5वें महीने का 4 महीने का गालबन बच्चा पेट में था। तो ये आई इधर, फिर हम मिले इधर। तो फिर मैंने कहा आप बस उधर मकसद रहो। इसने कहा नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि मैं, वो मेरी मुझसे उम्र से भी बड़ा है, तो मैं भी आपके बगैर नहीं रहूँगी, शादी करूँगी। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है। फिर हमने ठान ली कि कुछ भी होगा शादी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने मामों की बेटी का भी जवाब दे दिया था। मेरा निकाह करने लगे तो मैं पिंडी भाग गया था। तो उसके बाद हम इस तरह जो है ना एक दूसरे को दूर दूर से देख लेते थे। करते करते इसका बच्चा हो गया, पैदाइश हो गई बच्चे की। तो उसके बाद इस तरह वक्त गुजरता रहा। तो वो फिर आने लगे कि इसको ले जाएं वापस, लेकिन ये नहीं गई, क्योंकि इसकी जो भाभी थी, इसके भाई की घर वाली, उनकी जो बेटी थी, वो भी इधर नहीं बसती थी, वो भी उधर चली गई थी, उधर ही रह गई थी कि मैंने भी नहीं जाना उधर। इस तरह करते 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 दूरियां हो गई। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसको मैंने ना रिक्वेस्ट की कि किसी तरह बात चलाएं। इसने कहा आप चलाओ। तो ये हमारा प्रोग्राम बीच बीच में जब तंग हो जाते थे ना, कभी कभी सोचते थे कि बस हम कहीं निकल जाएं, बस कहीं ना सिर ले जाएं, यहाँ इस माशरे से दूर चले जाएं, फिर ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे अपने अपने वालिदैन के पास। ये भी इतने हद तक भी सोचते थे। डर भी लगता था भी ये भी गलत है, ये नहीं, ये भी अच्छा नहीं। फिर डर जाते थे कि भाई ये गलत है, ज़माने में कहाँ कहाँ हम बच्चे हैं, तो इतने बड़ी उम्र तो नहीं थी, तो डर तो लगता था कि कहीं फंस जाएं किसी ऐसे आदमी के हाथ चढ़ जाए, कोई हमें आगे बेच दे, कोई भी हमारे साथ हो जाए, या मुझे कोई मार दे, इसको कोई ले जाए। तो इस तरह की बातें जहन में आती थी। तो फिर मैं डर जाता था, मैं कहता था नहीं ये काम नहीं करना। तो फिर मैंने अपने अब्बू अम्मी को फोर्स करना शुरू कर दिया। अब्बू अम्मी पहले बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वो कहते थे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। खासकर मेरा दादा जो था, दादा ने मुझे कह दिया था कि हम कभी भी नहीं करेंगे, ये महाजरों के नहीं लेंगे, हम अपनी बरादरी में करेंगे। तो मैं मिन्नतें करता था सबको, लेकिन कोई नहीं मानता था। तो हाँ, वो एक बात मैं अधूरी छोड़ गया था कि मुझे अब्बू ने कहा था, मैंने कहा था मैं खुदकुशी करूँगा या मेरी शादी करवाओ। तो अब्बू ने कहा था चलो जाके कर लो। तो मैं चला गया था। इधर हमारे आगे रेलवे ट्रैक साथ ही है, उसके करीब एक कपास की फसल थी,
उसमें मैं छुप के बैठ गया तो कि जब ट्रेन आएगी ना तो मैं उसके आगे कूद जाऊंगा। वो बात मैंने अधूरी छोड़ी थी। तो मेरे चाचा को किसी ने बताया रोड के साथ स्टॉप है और साथ ही रेलवे लाइन है। भी हनीफ ऐसे जा रहा था और उसका मूड ऑफ था और जाके वो इस कपास में छुपा बैठा है। तो मेरे चाचा को शक पड़ गया। उसके चाचा मेरे को सारी कहानी पता थी कि ये कह रहा था कि मैं यहीं शादी करूंगा या खुदकुशी करूंगा। तो मेरा चाचा कहता है कि मुझे अचानक से ना जहन में ऐसे ना वहम पड़ गया। तो चाचा मेरे पीछे भागता हुआ पहुंच गया और मैं कपास में छुपा हुआ था। तो चाचा ने मुझे यहाँ से पकड़ा जाके, जैसे वो फैजू कहता है ना कि भागते हुए चोर को गर्दन से झप लिया। तो मेरे चाचा ने भी ऐसे गर्दन से जो है ना मुझे झप लिया, तो पकड़ लिया, उठा लिया। कहता है क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा। कहता है क्यों यहाँ छुपे बैठे हो? बहरहाल बात वाजे हो गई। चाचा मुझे पकड़ के ले आया वापस और अब्बू तक बात पहुँच गई कि ये वाकई छुपा हुआ था ट्रेन जो है ना ट्रेन की पटड़ी के साथ कपास की फसल में। और वाकई मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, उस दिन बिल्कुल मैंने ठान ली थी कि मैं ना इस ट्रेन में अपनी जान दे दूँगा और मैं कभी भी ज़िंदा नहीं रहूँगा अगर ये मेरा इधर रिश्ता नहीं होने देते तो। उसके बाद इसकी ये हालत थी कि ये इधर नाम लेती थी तो इस पे भड़क जाते थे, इसको मामू इसके मारने लग जाते थे, यानी कि बहुत अजियत देते थे इसको, काफ़ी पहरा रखते थे दिन रात कि हम कुछ भी होगा जो है ना लोकल में नहीं देने देंगे। इसके मामू कहते थे तो हम जो है ना कहीं भी करेंगे महाजरों में। मान नहीं रहे थे। फिर मामी गई, मामी ने कहा ये ऐसे नहीं मानते, जाके ना एक तवीज़ लेके आते हैं जो चुप हो जाए मान जाए। तो इधर ही हमारे पास पीर होता था, इधर साथ ही जनू की बस्ती है हमारे करीब ही है। वहाँ से गई, नानी लेके आई। फिर नानी ने कहा भी ये चुप हो जाए, मट्ठे हो जाए, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाए। नहीं, इससे पहले जो है ना बीच में फिर ये हुआ कि इसका जो एक मामू है उसने एक रिश्तेदारों को में से फैमिली को बुला लिया कि इसका आ जाओ जल्दी से, ये जो है ना रिश्ता देखो और हम देते हैं लड़की। वो रिश्ता देखने आ गए। उसकी उम्र जो इसका पहला मियाँ था उससे भी ज़्यादा, यानी कि ये बाबे वालिद साहब की उम्र का था, वो दादे उम्र का लगता था। वो आ गया इससे शादी करने। अच्छा, वो जैसे ही ना बैल रेडी नहीं होती, हाँ। उसके बीच में है 2-3 औरतें थी और वो भी थी। अम्मी ने कहा चाय बना लो और मेरी मामी ने और मैंने कहा आज इसको ऐसी चाय बना के पिलाते हैं ना दोबारा इधर नहीं आएंगे। हाँ। मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया रजा के और चीनी का एक चास दिया, एक चुटकी चीनी की, यानी कि नमक ज्यादा और पत्ती दबा के जब उसने पी, बस उसने कहा चाय तो बहुत मजे की है। मैंने कहा पी गया लेकिन दोबारा नहीं। असल में ना उनको समझ लग गई, जब उन्होंने चाय पी ना उन्हें पता लग गया कि जो है ना ये उसी लड़की ने चाय बनाई है और लिहाजा वो चाह रही है कि ये जो है ना हाँ। ये और निकलो पता यहाँ क्या, से। उन्होंने पसंद मुझे कर लिया था। उन्होंने क्या हमें पसंद है, लड़की हमें पसंद है। तो जी लेकिन बहरहाल वो किसी तरह टले तो एक और पार्टी आ गई। वो मुजफ्फरगढ़ जिला शहर से भी आ गए। रात को बड़े बड़े जो है ना इधर गाड़ी वाड़ी आ गई ले। कार पे। तो कार पे वो आ गए जो रिश्ता देखने। मुझे पता चला कि एक और पार्टी आ गई रिश्ता देखने। तो हाँ यार, असल बात तो हमने बताई नहीं ना। सॉरी, हमारे बहन भाइयों से माजरत करते हैं। बीच में से 20-22 साल हो गए हैं, बीच में बात कोई ना कोई रह जाती है, मिस हो जाती है। वो ये बात थी कि जब वो वहाँ रह गई, ये यहाँ रह गई, तो कुछ अरसे बाद इसका बच्चा भी हो गया। उसके बाद वो लेने आए 2-4 दफ़ा, ये नहीं गई। इसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा हम अपना बच्चा ले जाएंगे। इसने कहा ले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। तो फिर एक दफ़ा उसका मियाँ इसका आया इधर ही, तो यहाँ आके उसने कहा जी आप हमारे भाई बहन को छोड़ दो, मैं इसको छोड़ता हूँ, बस ये रिश्ते ख़त्म। तो फिर उसने इधर ही जो है ना इसको जो है ना तलाक दे दी और मेरे और भाई ने उधर जाके दे दी थी। और इसका भाई को वो साथ ले गया, उधर ही जाके गवाहों के सामने वो तलाक दे आया। बस इस तरह रिश्ते ख़त्म। इसके भाई का कोई बच्चा बुच्चा नहीं हुआ था। इसके यहाँ एक बेटा हो गया। वो बेटा इधर ही था तो तलाक़ें हो गई, वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद कुछ मेरा ख्याल है कोई महीना 2 गुजरे होंगे, उस बेचारे का एक हादसे में, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। इसका जो पहला मियाँ था, तलाक होने के बाद, हाँ। क्योंकि वो बेचारा ट्रैक्टर ड्राइवर था, वो गन्ना लोड करके जा रहा था, तो आगे कोई दरख्त के साथ गन्ना अड़ गया, तो ट्रैक्टर एकदम से उठा पीछे आया, तो वो उसके बीच में आके मर गया।
اللہ اسے جنت میں جگہ دے, ہم آج تک بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو ہر کسی کے لیے کرنی چاہیے. تو بہرحال تو اس کے دن اتنے تھے, تو جو ہی اس کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس ہمارے جو ہے نا عمران کی کہانی میں ہم نے بتایا تھا جہاں سے یہ دشمنی انہوں نے ہمارے ساتھ بنا لی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ میرا کہا کہ انہوں نے تعویذ کوئی کالا جادو کروا کے ہمارے بیٹے کو مروا دیا ہے, جبکہ یہ میری زندگی میں آ گئی تھی. اچھا وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. پھر یہ زندگی میرے اس طرح آئی کہ پھر جو ہے نا رشتہ مانگنے کی بات شروع ہو گئی. تو یعنی کہ اس کے رشتے آنے لگ گئے. جب وہ طلاق ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا ان کے ماموں نے کہ یہاں پھر بھی لوگ حنیفے کو یعنی کہ میرا حنیف کو نہیں یعنی کہ لے جانے دیں گے, ہم کئی مہاجروں میں کریں گے. تو ایک رشتہ وہ بوڑھا آیا, اس کے بعد یہ بیچ میں وہ اصل بات تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سب بہن بھائیوں کو, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بیچ میں ہوا کیا. تو پھر جو ہے نا میں نے اپنے ابو امی کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ریلوے ٹریک میں جو ہے نا خودکشی کرنے جا رہا تھا, تو امی ابو ڈر گئے. انہوں نے کہا اب کچھ بھی ہو تو رشتہ لینا ہے. اس سے پہلے ابو ذرا بھی دلچسپی ابو کی نہیں تھی, یا امی کی یا دادا کی. دادا تو بالکل وہ کہتا تھا بالکل نہیں کرنا مہاجروں میں, ہم اپنی برادری کی لیں گے. تو پھر جو ہے نا پھر جو ہے نا میرا ابو سیدھا ہوا, میرا ابو آیا یہاں پر, ان سے رشتے کی بات کی میرے سسر سے. انہوں نے کہا جی وہ نہیں مانتے. پھر جو ہے نا ایک اس کا ماموں تھا, اس کو بڑا اس کو ملا. جو چھوٹا تھا اس نے وہ غصہ بہت کرتا تھا. تو جی بڑا ماموں اس کا ملا, اس کے بڑے ماموں کا ابو میرا ملا. تو اس نے جو ہے نا اس حامی بھار لی کہ چلے میں کوشش کرواتا ہوں. وہ بھی یعنی کہ ابو نے کچھ کہا تھا کہ میں آپ کی کوئی ہیلپ کروں گا یا آپ کے ساتھ تعاون کروں گا, اس لیے اس نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو پھر سستا دور تھا, تو میری امی کی جو ہے نا زمین جو نانے کی طرف سے ملی تھی وہ جو ہے نا 1.5 ایکڑ ادھر تھی, یعنی کہ ہمارے پاس آباد تھی. ایک جو ہے نا آدھا ایکڑ جو تھی وہ ہمارے ماماؤں کے گھر کے پاس پڑی تھی. ادھر جو ہے نا پانی کا ہمارا وسائل نہیں تھا, تو ابو اس ویسے زمین سے تانگ تھا. تو پھر ابو نے وہ زمین بیچ کے نا, اس ٹائم ابو کے پاس فوری پیسے نہیں تھے, تو شادی پہ تو خرچہ ہوتا ہے نا, تو خرچہ کرنا تھا. تو زمین بیچی اور میری شادی کا سوچا. لیکن شادی کا سوچا تو صحیح, لیکن زمین بعد میں بکی تھی, پہلے ادھر سے ہاں کروائی تھی. تو ہاں اس طرح ہوئی کہ بڑی مشکل سے. پہلے نا مولوی آیا تھا میرے پاس پوچھنے کے لیے ہاں کیا آپ راضی ہو, میں نے کہا ہاں میں راضی ہوں. تو پھر جو ہے نا جب ہاں ہوئی تو وہ اس کے جو ماما ہے اس کے خلاف تھا, اس نے بدماش بلوا لیے. وہ بدماش آ گئے. اگلے دن جو ہے نا اس کے ابو نے ڈیٹ دے دی تھی کہ ہاں نکاح لے لو. تو اسی رات کو جو ہے نا بدماش آ گئے کہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بلوائے تھے. تو وہ آ گئے, ان کو کہا ہوا تھا کہ اس کو اٹھانا ہے, اور جا کے کوئی لڑکا اس نے اپنے ادھر جو اس کے سسرال تھے اس کے ماموں کے, وہاں پر اس نے کوئی لڑکا دیکھا ہوا تھا. تو وہ کہتا تھا راتوں رات اس کا نکاح کرا دوں گا اور بدماشوں کے ذریعے لے جاؤں گا. تو پھر ہمیں پتہ چل گیا. پھر ہم آ گئے شام کے ٹائم, اور جا کے نا ان کے دروازے کے آگے بیٹھے رہے جس دن صبح نکاح تھا. تو ہم نے کہا چلے جو بھی بدماش آئیں گے تو ہم ان سے نپٹیں گے. تو پھر میرے خیال آگے چلتے ہیں, آگے چل کے نا وہ جگہ دکھاتے ہیں. ہاں جی جی تو ابھی جو ہے نا ہم ان کے گھروں کے بالکل قریب آ گئے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ ہماری پرانی یادیں ادھر ہیں. اسی طرح یہی زمینیں, یہی فصلیں. ہاں لیکن اس ٹائم یہ سامنے والے جو گھر ہیں نا, یہ گھر نہیں ہوتے تھے بالکل. یہاں صرف آباد زمین تھی, یہ گھر بعد میں بنے تھے ہماری شادی کے. تو جی ابھی آ جاتے ہیں ادھر, وہ ادھر چلتے ہیں نا آپ کے گھروں والی زمین کے سامنے ہیں, کہ ادھر سے چلیں. اچھا آ جاؤ. تو جی ادھر آ گئے ہیں, اور وہ جگہ دکھائیں گے آپ بہن بھائیوں کو جہاں پر ان کا گھر تھا. اور یہ دیکھیں جی, یہ بکریاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے, یہ دیکھیں. اور یہ جو ہے نا یہ سامنے گھر ہیں. اب ان گھروں کا بھی نقشہ بدل گیا ہے, اس ٹائم کچھ اور نقشہ تھا. تو یہ جو ہے نا منجی چاول لگے ہوئے ہیں جی. تو زور لگنا شروع ہو گیا. نکاح والی رات وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. اس سے پہلے ایک یہ بھی واقعہ ہوا تھا بیچ میں کہ سسر میرے نے ایک اور ان کے رشتہ دار ہیں, وہ رانے تھے, رانے. وہاں پر اب میری سالی ہے, اس سے چھوٹی بہن ہے.
تو سسر میرے نے ان کو اس کی زبان کر دی تھی کہ میں اس کو دوں گا. وہ آئے اور زبردستی اس کے ہاتھ پہ 100 روپے رکھے. بس یہ ہماری بہو ہو گئی. روپیہ ہو گیا. ہاں 8 روپیہ ہو گیا, یہ ہماری بہو ہو گئی. وہ چلے گئے. تو جب وہ واپس چلے گئے تو یہ رونے لگ گئی. وہ اور مجھے پیغام آ گیا کہ اس طرح انہوں نے تو میرے والدین نے رشتہ بھی پکا کر دیا ہے. تو یہ پریشان, میں بھی پریشان ہو گیا. یہ ہماری جو ہے نا بات ہونے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. تو پھر جو ہے نا اس نے لڑائی کی اپنے والد کے ساتھ, ساری بات کی کہ میں جو ہے نا چلی جاؤں گی, کچھ بھی ہوگا میں چلی جاؤں گی, میں ادھر وہ اس سے شادی نہیں کروں گی. جو جس کے لیے میں نے طلاق لی ہے میں اسی سے کروں گی. پھر ابو کہنے لگا بھی میں نے زبان کی ہے, بھی میں اب ان زبان سے نہیں پلٹوں گا. اور میں نے کہا ابو اب آپ نے زبان کی, میں نے تو نہیں کی, میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. ہاں تو پھر نا یہ ملا مجھے, اس نے کہا مبارک ہو, آپ کی تو شادی ہو رہی ہے ادھر, ہاں. آپ نے تو میری وجہ سے بھی آپ کا فیصلہ ہوا رہا, آپ ادھر کر رہی ہو, آپ میرے بغیر کس طرح رہو گی. تو پھر میں نے ابو کو کہا ابو آپ کچھ ہو جائے, میں اب وہ 1,000 روپیہ رکھ دیا نا میرے بدلے میں, اب چھوٹی کو دے دو, میں نہیں کرنی شادی. ویسے ہی ہوا, پھر میری بدلے میں چھوٹی بہن گئی. تو جی وہ رشتے بھی ختم ہوئے, میرا ادھر ختم ہوا. تو اتنی پریشانیاں بنی. اس کے بعد جو اس کی جو ہماری سالی چھوٹی جو اس کی چھوٹی بہن تھی, وہ بیچاری جو ہے نا اس کا پھر اس کا جو 1,000 روپیہ رکھا تھا اس کے ہاتھ پہ کنورٹ کیا. تو ایک ہی دن اس کی اور ہماری رخصتی ہوئی, ایک ہی دن. تو تقریباً وہ اس سے کچھ دن پہلے جو لڑائی ہوئی تھی, ایک دوسرے کو ڈانگیں ماری, اور وہ جو کنڈا سے وہ ایک لڑائی ہوئی تھی. وہ یہ لڑائی ہوئی تھی کہ جب ہمارا رشتہ طے ہوا تو جو ہے نا مان نہیں رہے تھے نا. تو جب ہمارا رشتہ طے ہوا, جو اس کا ماموں تھا جس نے بدماش بلوائے تھے, وہ قدرتی جس کی میں بات کر رہا ہوں, میں قسم سے کہہ رہا ہوں, وہ میرے پیچھے آ گیا. وہ سامنے سے گزر رہا ہے میرے پیچھے سے. جس اس کے ماموں کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ ماموں ان کا وہ سامنے ہمارے پیچھے سے گزر رہا ہے اس ٹائم ریئل. تو لیکن اب ایسا کچھ نہیں, اب تو پیار تو سے اب ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ پیار سے رہتے ہیں. تو پھر بھی وہ جو ہے نا, میں یہ چاہوں گا کہ وہ میں یہ کہانی کا بتا رہا ہوں, چلیں ہو سکتا ہے موبائل پہ وہ دیکھ لے تو بتا ہی رہا ہوں. اچھا کوئی بات تو بہرحال تو ان کی جو ہے نا, اور سسر میرے کی اور سالے میرے کی جو ہے نا, وہ پھر شام کا ٹائم تھا, اور اسی رشتے کی وجہ سے جو ہے نا پھر لڑائی شروع ہو گئی. اور ایسی لڑائی بجی, ایسی لڑائی مارنے بجی, لگ گئے, ابو کو مارنے لگ گئے, ڈانگیں, سوٹے, ٹوکے, گنڈاسے وغیرہ جیسے گنڈاسے, چھریاں, یہ چیزیں چل گئی. تو کوئی اس کا بھائی زخمی ہو گیا, 1-2 ان میں سے زخمی ہو گئے. تو یعنی کہ ایک دوسرے کو صحیح وہ چوٹیں دی. تو اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ لڑائی تھمی. اگلے دن جو ہے نا پھر میرے سسر نے جو ہے نا وہ ایگری کر دیا. تو پھر جو ہے نا ڈیٹ فکس ہو گئی. اور ڈیٹ جو جب نکاح تھا ہمارا, تو اگلے دن صبح رات کو وہ جو ہے نا وہی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو جی تو جو ہے نا یہ سامنے جو یہ ٹوٹا نظر آ رہا ہے درختوں کے ساتھ والا, یہ بنان بھی نظر آ رہا ہے. یہ جگہ تھی سیم یہی جگہ, اس جگہ پہ جو ہے نا درخت کے ساتھ جہاں میری انگلی ہے, اسی جگہ پہ جو ہے نا مکان تھے, جو آج نقشے میں ہمارے ذہن میں تو یاد آتے ہیں, لیکن اس جو ہے نا اس سے نقشہ ان کا مٹ چکا ہے, زمین کے اوپر سے ان کا نقشہ مٹ چکا ہے. اور نہ اب یہ جگہ رہی دھوکے سے نا. وہ جو میرے ابو کا وہ جو میرا بڑا بہن ہوئی تھا نا, جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی, ہاں, اس کا جو چھوٹا بھائی تھا, ہاں, اس نے شادی کی یعنی کہ کسی لڑکی سے. اس نے نہیں پتا تھا, اس نے جو ہے نا انہوں نے شادی کیا کی تھی, انہوں نے کیا تھا نکاح. تو نکاح جو ہے نا اس کے ابو کو اور سالے میرے کو بلوا لیا انہوں نے کہ بھئی آ جاؤ آپ جو ہے نا گواہی دو. تو انگوٹھے لگوا لیے کہ یہ گواہی ہے, تو سمپل میں ہمارا نکاح ہو رہا ہے. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا وہ جو ہے نا, ہاں جی یہ سامنے وہ دیکھیں, وہ جہاں پر انگلی ہے میری, یہ جو بندہ جا رہا ہے نا, یہ بندہ جہاں پر انگلی ہے میری, یہی بندہ تھا جس نے جو ہے نا کافی ہماری مخالفت اور ہمیں اس کو بھی مارا تھا.
इसको मुंह पे मारा था और चूड़ियां टूट गई थी। ये उसकी बंदा वजह से सामने फिर ये रहा है। पुअर की जमीन बिक गई, बेचारों के पास कुछ नहीं रहा। हाँ इस वजह से वो बेचारे ना भट्ठे पे हाँ। जाके मजदूरी करने लगे। ये यहाँ पर उनकी ज़मीन थी, तो जो बेचारे यहाँ से जूं ही वो असल में ये हुआ कि वो केस हो निकाह, गया था ना, हाँ इधर अब्बू को भी पकड़वा दिया था, मेरे भाई को भी पकड़वा दिया था। हाँ। जेली निकाह था ना उन्होंने, वो तो मुकर के निकाह करके जो तो मोड़ वो दिया। जो निकाह था ना, वो उन्होंने अपनी किसी बरादरी की लड़की के साथ चोरी किया था, तो इनको पता नहीं था, ससुर मेरे को और साले को। तो वो जो है ना ऐसे दिनों में, कुछ दिनों में पुलिस आ गई और इनको ले गई और ये ढके गए दोनों, साला मेरा भी ससुर मेरा भी। और फिर अम्मी ने क्या हाँ। किया बेचारी ने, और तो कुछ था नहीं अम्मी के पास। हाँ। अम्मी ने मेरे मामू को कहा भी ये जो आप लोगों ने मुझे जमीन दी है ना, 2 कनाल, हाँ। वही बेच के ना 3 अभी- कनाल 2 मरले हाँ, थे, 3 कनाल 9 2 मरले 9 मरले। 9 मरले, वो बेच के फिर अब्बू भी छुड़वाया, भाई भी छुड़वाया। जब वो छूट गए फिर लाहौर चले गए थे हाँ अब्बू जी। अम्मी। और इसके आगे अभी कहानी और भी है। बहुत बड़ी कहानी है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय।